कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने की वर्चुअल बैठक में अमित शाह भी रहे मौजूद। शिवसेना विधायक प्रताप सरनायक पर ईडी का शिकंजा। शिवसेना विधायक का ठाणे स्थित आवास और कार्यालय पर ईडी ने की छापेमारी। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का किया सफल परीक्षण। भारत लगातार क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का कर रहा है परीक्षण। ऊंची पहाड़ियों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बड़ी ठंड। नवंबर में ही हुआ जनवरी की ठंड का एहसास। तमिलनाडु की तरफ तेजी से बढ़ रहा तूफानी निवार। कई जिलों में बस ट्रेन सेवाएं की गई निलंबित। 25 नवंबर को तमिलनाडु तट से टकराने की आशंका। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। एक तरफ कोरोना के नए मामले की रफ्तार कम नहीं हो रही, वहीं दूसरी तरफ मौत के आंकड़े भी लगातार 100 के करीब है। घनी आबादी वाले इलाकों और बाजार में भीड़ की वजह से कोरोना संक्रमण की दर तेज हो चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना का संक्रमण हर नए दिन के साथ भयावह हो जाता है। बीते दिनों बाजारों में भीड़ और त्योहारों की रौनक थी, तो अस्पताल में कोरोना की वजह से दम तोड़ते मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा था। कोविड-19 वायरस की वजह से औसतन हर घंटे में 5 लोगों की मौत हो रही थी। वहीं दिल्ली में लगातार चौथे दिन कोरोना की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 121 मरीजों ने दम तोड़ा, जबकि इसी दौरान 4,454 नए कोरोना मरीज दर्ज किए गए। वहीं 24 घंटे में कोरोना को मात देने वाले लोगों की तादाद 7,000 से ज्यादा है। उत्तराखंड में यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निदेशालय स्तर पर एक और योजना बनाई गई है। अब प्रदेश में 4 जगहों पर स्थायी ट्रैफिक ऑफिस बनाए जाएंगे। इसी साल साथ ही पहले से प्रस्तावित 312 पदों पर भर्तियां भी जल्द होने जा रही हैं। इसके बाद से यातायात पुलिस एक अलग विंग के तौर पर स्थापित की जाएगी। आपको बता दें कि अभी तक केवल देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में ही स्थायी ट्रैफिक ऑफिस है। यहाँ पर अधिकारियों के बैठक से लेकर अन्य तैयारियों के लिए पर्याप्त जगह और कंट्रोल रूम आदि स्थापित किए गए हैं, लेकिन बाकी स्थानों पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इन शहरों की तरह बेहद भीड़ होने लगी है। और इसी बीच अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अमेठी में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल बताया जा रहा है कि पुलिस ने अवैध शराब के ठिकाने पर छापेमारी की है, जिसके चलते आपको बता दें कि पुलिस ने मौके से अवैध कच्ची शराब भी बरामद कर ली है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने मौके से शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। वो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखा रहे हैं अमेठी से है, जहां आपको बता दें कि अमेठी में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल बताया जा रहा है कि पुलिस ने अवैध शराब के ठिकाने पर छापेमारी कर मौके से अवैध कच्ची शराब बरामद की है। साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। कोरोना वायरस से जूझ रही दुनिया के लिए बीते कुछ दिनों में सतर्कता खबरें आई है। दुनिया के अलग अलग देशों में चल रहे कोरोना वैक्सीन के ट्रायल ने अच्छे संकेत दिए हैं, जिसके बाद जल्द वैक्सीन आने की उम्मीद जाग गई है। भारत में भी अब वैक्सीन के वितरण को लेकर तैयारियों पर मंथन किया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के जरिए जिस वैक्सीन का काम किया जा रहा है उसने बढ़िया रिजल्ट दिया है। इसका ट्रायल भारत में भी जारी है। ऐसे में भारत के लिए उम्मीदें बरकरार है। इनके अलावा कुछ अन्य वैक्सीन भी ट्रायल चल रही है।
और इस बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में आज से तेजस ट्रेन का संचालन बंद हो गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि सीटें खाली रहने की वजह से ये निर्णय लिया गया है। वहीं बता दें आपको कि रोजाना 9 लाख का नुकसान होने की वजह से ट्रेन का संचालन जो है वो बंद कर दिया गया है। वहीं नई दिल्ली से लखनऊ के बीच तेजस ट्रेन चलती थी, जिसके बाद बताया जा रहा है कि आज से तेजस ट्रेन का संचालन जो है वो बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से है, जहां सीटें खाली रहने की वजह से ये निर्णय लिया गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि रोजाना 9 लाख का नुकसान हो रहा था, वही नुकसान होने की वजह से ट्रेन का संचालन जो है वो बंद कर दिया गया है। और इस बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में कानपुर के अनवरगंज में एक भीषण हादसा हो गया, जिसके बाद बताया जा रहा है कि जर्जर मकान ढहने से मलबे में कई लोग दब गए। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों के दबे होने की घटना का भी संज्ञान लिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने जल्द बचाव और राहत के लिए आदेश भी दे दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि घायलों के उपचार की समुचित व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से है, जहां बताया जा रहा है कि कानपुर के अनवरगंज में भीषण हादसा हो गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि जर्जर मकान ढहने से मलबे में कई लोग डूब गए हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजधानी की पुलिस ने मास्टर प्लान तैयार किया है। आपको बता दें कि मास्क न लगाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं कोरोना महामारी को लेकर डीसीपी चारू निगम ने कई बातें कही है। आइए सुनाते हैं डीसीपी चारू निगम ने क्या कहा है। जो निर्देश आते हैं उसके अनुसार जो भी गाइडलाइंस मिलती हैं कि कितने लोगों की अनुमति किस चीज़ में रहता है, जैसे मॉनिटरिंग काफ़ी बड़े पैमाने पर की जा रही है कि केसेस कभी घटे फिर थोड़े बड़े, सीजनल कुछ अब ऐसे ये हो रहा है कि बढ़ने की संभावना हो सकती है। तो जो भी शासन के निर्देश हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराते हुए जो त्यौहार अच्छे से सकुशल बीते हैं। अभी शादी का सीज़न भी आ गया है, तो शादी में कितने लोगों की अनुमति देनी है और पूरा जो निरीक्षण करके कि उतनी जगह रहे, स्पेस रहे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो। बाकी जो भी गाइडलाइंस शासन की इसमें आती है, मास्क हो और जितने भी सैनिटाइजेशन से लेकर मास्क और जो भी निर्देश आते हैं वो उनके तहत ही कोई परमिशन दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में आज सैकड़ों किसानों ने नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए बीमा कंपनी के ऑफिस पहुंचकर तालाबंदी कर दी। जिसके बाद आपको बता दें कि किसानों ने कहा कि जब तक उन्हें फसलों की क्षतिपूर्ति का बीमा लाभ नहीं मिलता वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर एसडीएम, सीओ समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गए। वहीं अधिकारी नाराज किसानों को मनाने में जुट गए। आपको बता दें कि किसानों की वर्ष 2017 से फसल बीमा का लाभ नहीं मिला है, जबकि प्रत्येक वर्ष कभी ओलावृष्टि तो कभी कोई अन्य आपदा बुलंदखंड के किसानों की फसलों को प्रभावित करती है। खास बात तो यह है कि किसानों की फसल की बीमा की प्रीमियम तो काट ली जाती है, लेकिन जब देने की बात आती है तो कागजों में कमी बता दी जाती है। वहीं क्षेत्रीय सांसद अनुराग शर्मा ने भी ये मुद्दा लोकसभा में उठाया था। वहीं जिले के किसान फसल बीमा के लाभ दिलाए जाने की मांग को लेकर लगातार संघर्षरत है। पूर्व में प्रगतिशाली किसान जन मोर्चा के बैनर तले इस समस्या को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन भी किए थे। वहीं आज बड़ी संख्या में किसानों ने द ओरिएंटल जनरल एंड्रोन्स कंपनी के ऑफिस पहुंचकर वहां ताला डाल दिया। इसके साथ ही किसान ऑफिस के सामने ही धरने पर बैठकर और नारेबाजी कर प्रदर्शन करने लगे। कृमि कंसन प्रारंभ का ये कहना है कि हम लोग जो है बराबर खरीफ 2019 के बीमा की मांग कर रहे हैं और बीमा कंपनी बराबर जो है किसानों को और जिला प्रशासन को गुमराह करती चली आ रही है। हम लोग जो है फरवरी में अनशन किए, इसके बाद जून में अनशन किए, इसके बाद जो है नवंबर में 4 नवंबर से 7 नवंबर तक अनशन किया। इसके बावजूद भी जब किसानों का बीमा नहीं आया तो किसानों के सब्र का बांध टूट गया है और आज 23 तारीख को हम किसान यहाँ इकट्ठा आकर के इस बीमा कंपनी के ऊपर ताला डालने का काम किया है और ये कहना है कि जब तक हम किसानों का बीमा नहीं आएगा खातों में तब तक हम इस ताले को नहीं खोलेंगे।
और इसी बीच मिर्जापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मिर्जापुर में धान क्रय केंद्र पर पूर्वी केंद्रीय मंत्री सांसद अनुप्रिया पटेल पहुंची, जहां किसानों की शिकायत पर अधिकारियों को फटकार लगाई गई। वहीं आपको बता दें कि किसानों की शिकायत आई थी कि किसानों की शिकायत आई तो नहीं करूंगी बर्दाश्त, ऐसा अधिकारियों को कहा गया था। जिसके बाद बताया जा रहा है कि धान खरीदने में तेजी लाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की मांग भी की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं मिर्जापुर से है, जहां धान क्रय केंद्र पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद अनुप्रिया पटेल पहुंची। साथ ही आपको बता दें कि किसानों की शिकायत पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई। साथ ही कहा गया कि किसानों की अगर शिकायत आई तो वे बर्दाश्त नहीं करेंगी। साथ ही आपको बता दें कि धान खरीद में तेजी लाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की मांग भी की गई है। कानपुर में महिला चिकित्सा जिला अस्पताल डफरीन में कर्मचारियों के अस्पताल परिसर में ड्यूटी के दौरान शराब पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में अस्पताल के वार्ड बॉय ड्यूटी के दौरान शराब पी रहे हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि डीएम के आदेशों के बावजूद कर्मचारी मनमानी करते हैं। साथ ही तीमारदारों के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। और इसी बीच सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर में लम्भुआ के बीजेपी विधायक की गाड़ी नीलगाय से टकरा गई, जिसके बाद बताया जा रहा है कि हादसे में विधायक की गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। साथ ही हादसे में बताया जा रहा है कि विधायक सहित सभी लोग जो है वो बच गए हैं, उन्हें कोई भी हानि नहीं पहुंची है। बताया जा रहा है कि लखनऊ हाईवे पर अलीगंज के पास की पूरी घटना है, जहां नीलगाय की बीच में आने की वजह से लम्भुआ के बीजेपी विधायक की गाड़ी नीलगाय से टकरा गई। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं सुल्तानपुर से है, जहां आपको बता दें कि विधायक की गाड़ी नीलगाय से टकरा गई, जिसके बाद हादसे में विधायक की गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन आपको बता दें कि विधायक सहित सभी लोगों को कोई हानि नहीं पहुंची है। गोरखपुर में पुलिस ने अवैध शराब का खुलासा किया है। मामला रामगढ़ ताल का है, जहां आपको बता दें कि पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 500 ग्राम नौशाद, 500 ग्राम यूरिया और बगैर नंबर प्लेट की सफेद रंग की बोलेरो बरामद की है। पुलिस को आरोपी की कई दिनों से तलाश रही थी। वहीं एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसकी पहचान पिपराइच इलाके के अतरवलिया गांव के रहने वाला सोनू यादव के रूप में की गई है। उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 22 नवंबर को चंपा देवी पार्क के पास से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और ये अकेले बचे हुए थे, इनकी गिरफ्तारी अब पुलिस द्वारा की गई है और साथ ही इनके पास से अवैध शराब और एक गाड़ी भी बरामद की गई है और अब इनके ऊपर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई अपराधी इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। 2014 से अपराधों में संलिप्त रहे हैं और 2014 से ही ये अपमिश्रित शराब और जो फर्जी लेबल लगा के शराब बेचा जाता है उसके क्रियाकलापों में रहे हैं। इनके ऊपर पूर्व में कई थानों में मुकदमे, विशेष रूप से पिपराइच में, पीपीगंज में, रामगढ़ ताल में, और भी इनका आपराधिक इतिहास पुराना है जो उसको भी खंगाला जा रहा है और इनके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। जैसे गैंगस्टर जैसी कार्रवाई भी इनके तथा इनके साथ जो संलिप्त लोग हैं उनके विरुद्ध की जाएगी। ये देखिए, अवैध शराब कई तरह से भेजा जाता है। इनका मोडस ऑपरेंडी मोस्टली गलत तरह के लेबल लगाने का था। गलत लेबल लगा के अवैध शराब पे लेबलिंग करके फर्जी लेबल बना के, लेबल के भी कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत ये रेवेन्यू लॉस भी कराते थे। उसका लेबल लगा के बिना टैक्स पे किए हुए और बिना किसी चेकिंग की शराब की, जनरली शराब का एक मानक होता है, उस किसी मानक के अनुरूप इनकी शराब है कि नहीं उसको बना के लोगों को गुमराह करते हुए बेचने की इनकी कार्यप्रणाली नहीं ये किया करते थे। और एक और सूचना भी अभी प्राप्त हुई कि इनके परिवार में किसी के पास शराब का लाइसेंस भी है
इसके ऊपर भी एसएसपी महोदय द्वारा संज्ञान लेते हुए जिस जनपद में इनके परिवार में शराब का लाइसेंस है उसके निरस्तीकरण के लिए भी रिपोर्ट भेजी गई। सर, इनके साथ में और भी सदस्य, इनके साथ वाले अन्य जो सदस्य थे वो पूर्व में गिरफ्तार होकर जा चुके हैं, यही अकेले वांछित बचे थे और इसीलिए इनके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया था और आज इनकी गिरफ्तारी करके इनके पूरे गैंग को इस तरह से जेल भेजा जा रहा है। ये अंतिम कड़ी थी जिसको आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसी बीच कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कानपुर में अटल घाट मां गंगा की अविरलता का साक्षी बनेगा, जिसके बाद बताया जा रहा है कि 27 नवंबर को अटल घाट में गंगा आरती का ट्रायल किया जाएगा। साथ ही मंडल आयुक्त डॉक्टर राजशेखर नई पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि हरिद्वार की तर्ज पर रोजाना अटल घाट पर मां गंगा की आरती की जाएगी। वहीं कोविड नियमों के तहत 100 लोग ही कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं कानपुर से है, जहां बताया जा रहा है कि 27 नवंबर को अटल घाट में गंगा आरती का ट्रायल किया जाएगा, जिसके बाद बताया जा रहा है कि हरिद्वार की तर्ज पर रोजाना मां गंगा की आरती की जाएगी। साथ ही कोविड नियमों के तहत 100 लोग ही कार्यक्रम में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के बाद हमें मंडल कारागार की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पूरे दल बल के साथ मंडल कारागार की सभी 20 बंदी बैरक का निरीक्षण किया और साथ ही मंडल कारागार में कोविड-19 के चलते बनाई गई अस्थायी जेल का भी निरीक्षण किया। वहीं आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने इसके साथ ही मंडल कारागार में स्थापित अस्पताल की व्यवस्थाएं भी देखी। साथ ही जिलाधिकारी ने कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन में शिथिलता के चलते जेल प्रशासन को फटकार लगाई और कहा कि शासनादेश के अनुसार ही कोविड नियमों का पालन हर साल में कराना सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं जिलाधिकारी को उनके निरीक्षण के दौरान जेल में कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली है, जिसमें जिलाधिकारी ने जांच कराने की बात कही है। आज पुलिस अधीक्षक के साथ में जेल का संयुक्त निरीक्षण किया गया। इसमें हम लोगों ने कई टीमें बना के, इसमें हमारे अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, 2 डिप्टी कलेक्टर, एडिशनल एसपी, सीओ साहबान और कुछ इंस्पेक्टर्स के साथ में आकस्मिक चेकिंग की थी जेल में। और जेल में 20 जो बैरक्स हैं उनमें थारोली चेकिंग की गई कि उनमें कहीं कोई मोबाइल तो नहीं यूज़ किया जा रहा है या कोई ऐसी प्रतिबंधित वस्तु तो प्रयोग में नहीं लाई जा रही है जो अन्यथा जेल में नहीं होनी चाहिए। और जेल की बाकी व्यवस्थाओं का भी हम लोगों ने निरीक्षण किया, तो मोरलेस चीज़ें ठीक थी। कोई मोबाइल बरामद नहीं हुआ अभी तक। अभी कुछ बैरक्स में चेकिंग चल रही है और कुछ माचिस वगैरह अवश्य बरामद हुई हैं। इससे लगता है कि वहाँ बीड़ी सिगरेट भी पी जाती रही होगी, तो उसके लिए आवश्यक निर्देश अलग से दिए जाएंगे। इसके अलावा काफ़ी संख्या में कैदी हैं वहाँ पर, जो जेल की क्षमता है उससे अधिक हैं वहाँ पर। अंडर ट्रायल्स की संख्या ज़्यादा है और जो बंदी हैं उनके पास जो सामान है वो भी काफ़ी अधिक मात्रा में है। तो प्रभारी जो जेल अधीक्षक हैं उनको इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं और विस्तृत निर्देश अभी जो हम लोग अपनी निरीक्षण टिप्पणी भेजेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।